कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के ये 41 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान हम लोगों को क्या बता रहे हैं। इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो भगवान अर्जुन को ये सलाह दे रहे हैं कि जो ये काम है, ये काम जो है तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, विज्ञान है, इसको नाश कर देता है। क्योंकि मनुष्य जो है जब ये कामनाओं के पीछे भागता है और ये कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है तो ये उसी कामना का रूप हो जाता है और संसार में इसी कामनाओं को पूरा करने के लिए रात दिन भागता रहता है और जो है इच्छाएं कभी उसकी जो है पूरी नहीं होती है। और इस कामना को बताया गया है कि ये बादल की तरह हैं। जैसे सूरज के सामने जब बादल आ जाता है तो ऐसा नहीं कि सूरज का अस्तित्व नहीं है, हमारे आँखों से केवल बादल दिखता है, सूरज नहीं दिखता है। तो इसी प्रकार जब हमारे मन में जड़ वस्तुओं की कामना बैठ जाती है, जड़ वस्तुओं की इच्छाएं भर जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, तो केवल हमको जड़ वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, संसार के भोग पदार्थ ही दिखाई देते हैं और लगता है कि यही सब कुछ है। और आत्मा परमात्मा को लोग कुछ नहीं समझते हैं, ज्ञान को कुछ नहीं समझते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो ज्ञान है और जो उसका विज्ञान मतलब अनुभव, ये तो ज्ञान थ्योरी होता है जो हम लोग जानते हैं, और जब उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो अनुभव बन जाता है। तो अब विज्ञान तो छोड़ दीजिए, मतलब ज्ञान का अनुभव तो छोड़ दीजिए, लोग थ्योरी में भी ज्ञान को समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं और इतना तन्मय हैं कि वो सिर्फ भोगों के पीछे भागते हैं। और जो भी आप देखिए कि जितने भी ये धार्मिक चैनल हैं, इसको लोग बहुत देखते हैं, लेकिन और मनोरंजन है या समाचार है, इसके पीछे जो है लोगों की ज़्यादा रुचि होती है कि संसार में क्या घटनाएं घटी, संसार में क्या हो रहा है, और संसार के बारे में जानना, उसका पता लगाना, उसके पीछे भागना, मन में संसार को बसाना, ये हमको हमारे स्वरूप से दूर करता है। परमात्मा की प्राप्ति तभी हो सकती है कि जब हम निर्विचार हो जाते हैं, यानी कि मन हमारा विचारों से खाली हो जाता है। जब तक हमारे मन में विचार है तब तक हम जो है आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। आत्मा के अनुभव के बारे में बताया गया है कि जब एक विचार मन में आता है और उसके बाद जो दूसरा विचार आता है, इन दोनों के विचारों के जो गैप की अवस्था है वो आत्मा के अनुभव की अवस्था है। आज जैसे हमारे गुरु लोगों ने बताया है कि जैसे नींद का सुख होता है ज्ञानी लोगों को, रात में सोते हैं तो फ्रेश होते हैं, तो ज्ञानी को जो है 24 घंटा जो है वो नींद का आनंद प्राप्त है, क्योंकि उसके मन में कोई विचार नहीं है। जैसे उसको बोलते हैं ज्ञानी का जीवन दर्पण की तरह होता है। जैसे दर्पण में कोई सामने दृश्य आया और दृश्य चला गया, दर्पण खाली। तो ज्ञानी के सामने कोई कार्य आता है, वो कार्य कर देता है, सामने कोई व्यक्ति आता है, उससे मिलता है, चला जाता है, फिर उसका विचार नहीं चलता, संकल्प विकल्प नहीं चलता है, अंदर से वो निर्विकल्प समाधि में रहता है।
तो भगवान बोल रहे हैं कि महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। तो ये पापी नहीं, भगवान बता रहे महान पापी को भगवान ने बताया बलपूर्वक इसको मार डालो। अब देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक साधक एक सिद्ध। एक होता है जिज्ञासु और एक होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी की मन इंद्रियां स्वतः कंट्रोल में रहती है और उसका कामनाएं भी बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। जब व्यक्ति की सारी इच्छाएं जब समाप्त हो जाती हैं तब उसको जो है ज्ञानी बोलते हैं और ज्ञानवान बोलते हैं। और कोई भी मन में उसके अंदर इच्छा है तो अज्ञानी है। तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी के मन में कोई इच्छा नहीं रहती है, कि जिस इच्छा के पूरा न होने से आपको दुख नहीं हो रहा है, चाहे इच्छा चाहे पूरी हो चाहे न हो, उसका कोई गम नहीं रहता है, तो वो समझिए निरीच्छा ही है। यानी कि जैसे जली हुई रस्सी आपको दिखती की रस्सी है लेकिन जल चुकी है। तो ऐसे बताया गया कि भुने चने का जो है, जब चना कच्चा रहता है तो ज़मीन में डालो तो उससे अंकुर निकल जाता है। जब उसको बालू में भून देते हैं तो उससे अंकुर नहीं निकलता है। तो ज्ञान अग्नि में ज्ञानी की सारी इच्छाएं जल के भस्म हो गई हैं और ये जो उसका जो उसकी इच्छाएं अगर दिखती भी हैं तो जन्म मरण का कारण नहीं बनती है, केवल शरीर निर्वाह के लिए या लोक संग्रह के लिए वो संसार में आता जाता है। बाकी वो ऐसा दिखता है कि वो भी संसार में आ रहा जा रहा, लोगों की तरह कार्य कर रहा है, जैसे लोग भाग रहे भी भाग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। वो आसक्त है और ये निरासक्त है। वो अपने को देह मान के चलते देह अभिमान में है। ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, परमात्म स्वरूप में स्थित है, तो उसकी मन इंद्रियां स्वतः ही शांत है, कंट्रोल है। लेकिन ये बलपूर्वक मारने की बात जो कही जा रही है, ये जिज्ञासु के लिए बताई जा रही है, साधक के लिए बताई जा रही है कि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और जिसकी मन इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, तो भगवान ने कहा कि ज़बरदस्ती जो है बलपूर्वक भी जो है अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करो। ये महान पापी है कि आपको ये इच्छाएं जो है जन्म मरण के चक्कर में ले जाएंगी, 84 के चक्कर में भटकाती रहेंगी और तुमको जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बताया गया कि बलपूर्वक ज़बरदस्ती भी कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते थे, ही इज ब्रेव मैन हु कैन से नो। वो बहादुर है जो मन की इच्छाओं को, इंद्रियों की इच्छाओं को नो बोल सकता है। और जो उसमें बहता चला जा रहा है तो बहादुर नहीं है। तो किसी प्रकार की मन में अगर गलत इच्छा है, कोई इच्छा भी एक होती है शुभ इच्छा, एक अशुभ इच्छा, तो अशुभ इच्छाएं जो है उसको तो ज़बरदस्ती ही त्यागना चाहिए। जो भी इच्छाएं लोक और शास्त्र के विरुद्ध हैं उसको ज़बरदस्ती भी कंट्रोल करना चाहिए, बलपूर्वक भी कंट्रोल करना चाहिए। योग वशिष्ठ में आया है कि जिज्ञासु को अपने 20 नाखूनों अब 32 दांतों का जोर लगा करके भी अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो जैसे दुष्ट घोड़े होते हैं, गड्ढे में ले आकर के रथ को गिरा देते हैं, तो ये इंद्रियां जो हैं ये दुष्ट घोड़ों की तरह जो है हमेशा विषयों में भागती रहती हैं और मनुष्य का जो है पतन करती रहती है। तो मन इंद्रियों का भगवान ने इसे बताया है कि जब तक कोई भी अपने मन और इंद्रियों को संयम नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मन इंद्रियों का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और एक सरल भाषा में सदाचार का पालन, जब हम सदाचार का पालन करते हैं और मन इंद्रियों को गलत कार्य करने से रोकते हैं, तो हमारा अंतःकरण चित्त शुद्ध होता है और हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसका अनुभव भी होता है। पहले तो ज्ञान मतलब कि सही तरह समझ में ज्ञान क्या है, ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो। उसके जब हम उसको सच अनुभव कर लेते हैं, जैसे भगवान बुद्ध को बोध हो गया था, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं या आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, आत्म अनुभव बोलते हैं, आज जिसको बोलते हैं कि अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसका अभिमान देहाभिमान गलित हो जाता है। वो सब तभी प्राप्त होगा कि हम साधना करें। साधना का मतलब कि मन इंद्रियों को कंट्रोल करना और जो खाना, जो आहार शरीर के लिए उचित है वही आहार जो शरीर को खिलाना
और जो आहार जो है सही नहीं है उसको शरीर को नहीं खिलाना। और जितनी आवश्यकता हो, अब 2-3 रोटी का आवश्यकता है तो पता चले 5-6 रोटी खा लिया, 3 बार 4 बार खा रहे हैं, ठूस से चले जा रहे हैं, वज़न बढ़ा लिया, शरीर को मोटा कर लिया और तमोगुण की तरह जो वो वृद्धि करते रहते हैं। मोटापा जो है तमोगुण की पहचान है, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं। और रजोगुण वाले हैं, दिन भर जो है संसार में एक काम तो काम, पूरी सुबह डायरी वो लिस्ट बना लेते हैं 10 कामों की, वो करते रहते हैं रात दिन पूरा, रात में भी वही काम, सुबह भी वही काम, प्लानिंग करते रहते हैं, कल ऐसे काम करना, सुबह उठ करके उसी में लग जाते हैं। और 1 मिनट भी जो है परमात्मा का, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं करते हैं। सुबह 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके एक जो है धार्मिक जो प्रवचन के जो चैनल हैं इसको सुन लें या पढ़ लें या विचार कर लें या भगवान का ध्यान कर लें या पूजा पाठ ही कर लें, ये सब नहीं करते। दिन भर जो है वो संसार में लगे रहते हैं और यही जो उनकी अशांति का कारण है। अगर थोड़ा भी जो है जो धर्म को लोग मानते हैं उसको पढ़ें, उसको अध्ययन करें, आधा 1 घंटा टाइम उसके लिए निकालें और उसको जीवन में अगर वो धारण करते हैं, तो अगर वो पूरा मोक्ष नहीं भी प्राप्त करते हैं, निर्वाण नहीं भी प्राप्त करते हैं, स्वरूप की स्मृति नहीं भी होती है, तभी वो बहुत एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो इसी के लिए बताया गया है कि आप ये जीवन में ज्ञान को अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन जो बहुत खुशहाल हो जाएगा और आप दुखों से छूट जाएंगे।